आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जुलाई के मकर राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और कथा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 25 जुलाई 2020 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दोपहर 12:02 तक रहेगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र दोपहर 2:19 तक रहेगी। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। परीघ योग सुबह 5:52 तक रहेगी। इसके उपरांत शिव नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। सरकारी क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों में आपको मेहनत के अनुसार अच्छी सफलता मिलेगी। संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आपको कुछ सक्रिय रहना पड़ सकता है। प्रतियोगिता और कार्यक्रम में आप आगे बढ़ेंगे। रुका हुआ कार्य आज पूरा होगा। पेट संबंधी परेशानी, आंखों में तकलीफ संभव है। आपके राशि स्थान से गोचर कर रहे चंद्रदेव आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक होंगे। रोजगार तथा व्यापार से संबंधित प्रस्तुतिकरण आपको सफलता दिलाएंगे। व्यापार की स्थितियां उत्तम बनी हुई है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण व निखार आएगा। रोजगार के क्षेत्र में पदोन्नति तथा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अभी आप अकेले और शांत हैं। साथ ही अपनी सोच, योजना व आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। आपको बदलाव की आवश्यकता है। अगर आप बुजुर्गों की सुनते हैं और अपने मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सफल हो सकते हैं। आज आपका दिन आपको अच्छे और बुरे दोनों अनुभव कराएगा। हर काम में सफलता प्राप्त होगी। बस वाहन सही तरीके से चलाएं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपका काम संतोषजनक और रचनात्मक है, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्यार और परिवार की बात करें तो संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार आपकी चिंताओं को कम करने वाला होगा। पिता के सहयोग से आपके अटके हुए कार्यों में प्रगति होगी। जीवन साथी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता पिता की सेवा करें। परिवार के अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। अभी आप अकेले और शांत हैं। साथ ही अपनी सोच, योजना या आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। आपको बदलाव की आवश्यकता है। अगर आप बुजुर्गों की सुनते हैं और अपने मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सफल हो सकते हैं। आज आपका दिन आपको अच्छे और बुरे दोनों अनुभव कराएगा। किसी खास की जुदाई आपके लिए अभी असहनीय है, किंतु याद रखें जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। अपने रोमांटिक सपनों को पूरा करने के लिए आपको भी कुछ प्रयास करने चाहिए। प्रेम होने का अर्थ यह भी है कि आप दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से खुले हों। आज आपके हिस्से में एक मिश्रित परिणामों वाला दिन है, जिसमें आपको सफलता के साथ असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। जो इन खट्टे मीठे क्षणों में एक समान रहे वही सफलता का पात्र है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो
इस समय आप काम को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। अगर आप बाहरी लोगों के साथ व्यापार या काम करने की इच्छा रखते हैं तो थोड़े प्रयास करें, सफलता मिलने के संकेत है। धन की दौड़ में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि पैसा कभी कभी मानसिक समस्याओं और दुखों का कारण भी बन जाता है। आज आप अनुभव करेंगे कि आपको अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको आपके परिश्रम से भी अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। गलतियों से बचें, क्योंकि वे आपके कार्य नौकरी को खतरे में डाल सकते हैं। नए कार्य में भी आपको आनंद मिलेगा और चिंता न करें, सफलता आपका साथ देगी। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी प्रकार का नशा करना आपके स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकता है, इसलिए बुरी संगत से दूर रहें और जीवन शैली को व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 8। नाग पंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। सावन का यह प्रमुख पर्व है, नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं और नाग देवताओं से अपने सौभाग्य तथा परिजनों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। नाग पंचमी के व्रत से कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष एवं सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसका हमारे पौराणिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वही शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग काटने का भय दूर होता है। दूसरा, इससे काल सर्प और सर्पयोग का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। नाग पंचमी तिथि को कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे नाग बनाकर दूध, घी, दही से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर नाग देवता की कृपा होती है। बन रहा है दुर्लभ योग काल सर्प दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम। नाग पंचमी के दिन उत्तरा, फागुनी और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में दुर्लभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस योग में काल सर्प योग की शांति करवाने का विधान बताया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन परिगणित और शिव नामक योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से भी इस बार नाग पंचमी का दिन बहुत शुभ है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से नागों की कृपा के साथ शनि, राहु आदि ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। नाग भगवान महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्र के मंत्रों से अभिषेक करें और उसके बाद मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उसकी दूध, धान, दुर्वा, अक्षत, पान आदि से पूजा करें। इससे नाग देवता के साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कब से कब तक रहेगी पंचमी तिथि? 24 जुलाई शाम
4:10 से आरंभ होकर 25 जुलाई को दोपहर 1:55 तक पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:03 से सुबह 9:17 तक और 11:29 से 12:30 तक पूजा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।